हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। कल व्लॉग हमारा बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है जब से हम यहाँ आए, और हमने बोला भी था कि व्लॉग बहुत कम आएगा, पहले के अकॉर्डिंग तो बहुत कम आ भी रहा है। अभी जस्ट नहा धोवा के रेडी हुए, सुबह उठ गए थे और मम्मी फिर नाश्ता लेके आई तो नाश्ता किए, उसके बाद से फिर सो गए। फिर जैसे ही 12 बजा फिर मम्मी बोली लंच कर लो, रेडी वेडी हो जाओ, लेकिन मन नहीं किया तो मैंने लंच करके फिर मैं सो गई थी। और उसके बाद से अभी भी सोई थी। एक आंटी है हमारी, उनको हमने क्या किया, उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आओ घर पे, तो हम नहीं जा पाए क्योंकि सिर में दर्द हो रहा था। फिर आंटी बोली कि हम आ रहे हैं, तो आंटी को बुला के फिर हम सो गए थे। फिर आंटी बोली अरे हमको बुला के सो गई हो, उठो। तो अभी उठे तो फ़िलहाल अजीब सा लग रहा था क्योंकि नहीं नहाओ ना तो मन अजीब सा लगता है। तो अभी हमको लग रहा है टाइम कितना हो गया, 2 बज रहा है, एग्जैक्ट 2 बज रहा है और इस टाइम अभी नहा रहे हैं क्योंकि ना एक अलग ही लग रहा था, एकदम ठंडा जैसा लग रहा था। और अभी मम्मी दादी आंटी सब लोग ऐसे, आंटी आई हैं तो सब कोई बात कर रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि आंटी बोल रही थी हम लोग को बुला रही थी। और यहाँ पे पता ही है ना, मायके में जब भी जाओ तो आंटी लोग सब कोई बोलता है आओ थोड़ा घर घूमने। और ये वैसे भी हम यहाँ पे बहुत कम ही रहते हैं, इस बार हैं यहाँ पे तो रहते भी हैं तो बहुत कम ही जाते हैं इधर उधर। अभी हम छत पे बैठ के सबसे ऊपर और सोचे थे कि जाके वीडियो बनाएंगे, लेकिन नहीं, अभी यहाँ पे भी बहुत घर का सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये हमारे जहाँ पे बैठे हैं ये दादी का है, बाकी उस साइड सब कुछ जो है वो हम लोग का है। तो हमारी यहाँ की भी जो फैमिली है जॉइंट है, यहाँ पे हमारी भी दादी रहती थी, मेरे दादा के जो भाई हैं उनकी भी दादी रहती थी, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है जॉइंट फैमिली में रहो ना। तो क्या लगता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं हमेशा उन लोगों के साथ, आप लोग देखे होंगे हमारे ब्लॉग में हमेशा एक ना एक बच्चा आ ही जाता है। और ख़ास करके जब मैं मायके में रहती हूँ, इस टाइम अभी सब खेल रहे हैं, स्कूल अभी चल रहा है ना, तो सब स्कूल से ऐसे होके आ रहे हैं, अभी बातचीत चल रहा है उधर। सो अभी आप लोग को बता दें कि बहुत सारी बातें अभी जो हो रही है, मुझे अब उससे रिलेटेड बात नहीं करनी है क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इसमें टारगेट एक होता है कि इसको किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम खुद पे नहीं ले रहे हैं कोई भी चीज़ को, क्योंकि ऐसे खुद पे लेने से ना सबसे ज़्यादा दुख अपने आप को होता है। तो कोई भी चीज़ अब है ना, तो हम नहीं चाहते हैं कि अब सारी चीज़ों को हम खुद पे लें, खुद से सारा कुछ करें, नहीं हो पा रहा है मेरे से। अब हमने यही डिसाइड किया है कि नहीं यार, अब क्या है ना कि अब कोई भी चीज़ करना है तो किसी के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, जो कि मैंने किया। और हम ज़्यादा क्या करते हैं ना, बहुत शुरू से ही बहुत भागते हैं, बहुत ज़्यादा। इसीलिए अब नहीं, अब मनीषा को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों में से भी कुछ लोग बोलते हैं दीदी आप थोड़ा सा अपने आप को बदलो, अब कब तक ऐसे रहोगी। क्योंकि 4 साल से जो लोग हमको देखते आ रहे हैं ना, उन्हें पता है जब हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था ना, तो आप लोग को पता है हमको बोलने तक भी नहीं आता था। एक लाइन भी बोलने के लिए भी ना मैं प्रैक्टिस करती थी कि कैसे बोलूँगी। वेलकम करने के लिए हमको नहीं समझ में आता था, तो मिस्टर आज मेरे को सिखाते थे कि मनीषा तुम अपने आप पे भरोसा रखो, तुम जब बाद में बोलना सीख जाओगी ना तो तुमको अपना ही वीडियो देख के कितना वो लगेगा। तो ऐसा मुझे लगता भी है कि नहीं यार, अगर हम किसी काम को लेके मेहनत करते रहते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें मिलता है। और अब तो खुद से कैमरा पकड़ के थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, हालांकि हमको पूरा अच्छे तरीके से बोलना, अपनी बात को समझाना नहीं आता है। हम अपनी बात भी अब बहुत डर के रखते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि शायद जो चीज़ हम बताना चाहते हैं वो सामने वाले को समझ में नहीं आता है। जैसे कि ये मेरे साथ हमेशा ही होता है, चाहे कॉलेज में पढ़ती हूँ चाहे कहीं भी, मैं जो चीज़ अपने आप को बोल के समझाना चाहती हूँ ना वो नहीं हो पाता है, हर चीज़ का अलग ही होता है। तो इसीलिए वो हमको उस तरीके से नहीं बात करने आता है, अभी हम उतना एक्सपर्ट नहीं हो पाए हैं कि हम थोड़ा अच्छे तरीके से बात कर लें, बात करने में भी। इसीलिए हमारे ब्लॉग में हमेशा आप लोग देखते हैं कि मिस्टर आज ही ज़्यादा बोलते हैं।
स्टार्टिंग से ही वही ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन अब टाइम के अकॉर्डिंग काम को लेके इतना ज़्यादा भाग दौड़ रहता है, तो इसलिए अब अकेले इस साइड रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, तो लगता है कि नहीं, बोलना चाहिए हमको। खुद से अब वीडियो बनाते हैं जैसे तैसे, टूटे फूटे अपनी आवाज़ों में जो कि कुछ लोगों को पसंद आता है, और जो हमारे में गलती होती है सब लोग बोलते हैं कि दीदी आप ऐसे बोलो, आप थोड़ा ऐसे रहो। अभी हमारे हेयर स्टाइल को लेके लोग बोलते हैं ना, जैसे कि दीदी आप ऐसे स्टाइल करो, वैसे ही हमारी बातों को लेके भी लोग बोलते हैं कि दीदी आप थोड़ा सा अलग तरीके से बोलो। स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत हुआ जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की। मुझे सही ढंग से हिंदी क्या बताऊँ, बोलने ही नहीं आता, वो तो आज भी नहीं आता है। सब बोलते हैं कि आपको तो हिंदी भी सही तरीके से बोलना नहीं आता है, क्योंकि घर में मैं सबसे भोजपुरी में, और मैं यहाँ पे बिहार क्यों नहीं, तो मैं भोजपुरी ज़्यादा ही बोलती थी अपने घर में आंटी लोग से। बस आंटी लोग से हिंदी, और कॉलेज में जाती थी तो हिंदी बोलती थी, बाकी अपना ही भाषा बोलती थी मैं, भोजपुरी। तो इसीलिए शायद मेरे को नहीं आ पाया। और कॉलेज टाइम जब मेरा था तो मैं कॉलेज वॉलेज की, उसके बाद से तो हमारी शादी ही हो गई। बहुत सारी चीज़ों को जो पहले हमको देखना चाहिए था वो हम शादी के बाद देख रहे हैं, क्योंकि जब हमारी शादी हुई तो फिर घूमना फिरना हमारा स्टार्ट हुआ। अगर मुझे लग रहा है कि अभी शादी नहीं होती तो भी हम शायद पढ़ते ही रहते, क्योंकि मेरा यही था। मम्मी से भी बोल रहे थे कि नहीं मम्मी मेरे को पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई में मेरे को बहुत इंटरेस्ट ऐसा लगता है। और इस टाइम तक अपने घर में रहती थी ना, तो बस रूम में ही एक जगह बैठ के अपना कॉपी किताब खोल के मैं सो जाती थी, फिर पढ़ती थी, फिर सो जाती थी, ऐसा मेरा रूटीन था। फिर कोचिंग जाना होता था 3 बजे से, जो कि आधे घंटे के बाद 3 बज जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना अभी यहाँ पे हैं तो याद भी आ रहा है। और जब शादी हुई तो फिर हमारा घूमना फिरना स्टार्ट हो गया। और अभी भी जो हम, बहुत लोगों का क्वेश्चन है ना कि हमारा कॉलेज में एडमिशन है तो हम अपना पढ़ाई को कंटिन्यू क्यों नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को बता देना, हमारा जो क्लास है अगर हम वहाँ पे रहते भी हैं तो अकेले वहाँ पे मन भी, वैसे भी समझ में नहीं आता कैसे क्या करें, लेकिन हाँ पढ़ने के लिए तो सबको अकेले रहना भी पड़ता है। लेकिन बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जिसके लिए हमको आना पड़ता है यहाँ पे। और जैसे कोई फेस्टिवल हो गया, कोई तीज त्यौहार, अब तो वहाँ पे तीज त्यौहार स्टार्ट कर दिए वहाँ पे भी मनाना, नहीं तो पहले आना जाना, चाहे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि यहाँ पे छठ पूजा वगैरह होता है तो यहाँ पे आना होता है। और कॉलेज में छुट्टी का तो अलग ही एक सीन है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी कॉलेज आना भी हमने होल्ड कर दिया है। मैं कॉलेज ही नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ सही भी नहीं चल रहा है। और काफ़ी टाइम से आप सभी को पता है कि हम यहाँ बिहार में ही हैं, पहले वहाँ पे थे, अब यहाँ आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारे घर के बोल रहे हैं अभी तुम रहो 6 महीना साल भर। फिर हम देखे, हम बोले कि यार रहने की बात नहीं है। अब अम्बाला वाले घर को भी देखो ना, कितना ज़्यादा वो हो गया है। वहाँ पे मिस्टर आज गया था तो जो गद्दा वगैरह था उसको क्या हुआ कि पूरा चूहा ऐसे काट दिया है। तब समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करें, यही सारी चीज़ें, क्योंकि खुद इतना मेहनत करके हम लोग इतना ज़्यादा मेहनत किए हैं, इतना ज़्यादा। मिस्टर राज तो मतलब क्या बताए, वो तो दिन भर सो नहीं पाते थे, रात में भी नहीं सो पाते थे, इतना मेहनत की तब जाके घर को बनाने में टाइम लगा। हम लोग घर बनता था ना तो भी हम लोग घूमते फिरते थे कि चलो कुछ तो होगा सही से, तब जाके एक साइड घर बनता था, दूसरे साइड हम लोग अपना मेहनत के लिए निकल जाते थे, अपना काम करने के लिए निकल जाते थे। तो बहुत मुश्किलों से घर भी बना और उसका ध्यान हमें ही रखना है। उसमें कोई भी चीज़ का नुकसान होगा तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है मिस्टर राज को। अभी सीढ़ी पे वहाँ भी काम चल रहा है, जो कि आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में। वहाँ पे ग्लास वगैरह ये सारा कुछ लगवाए हैं, क्योंकि जब भी कोई पार्टी फंक्शन होता है ना तो छोटे बच्चे जब आते हैं तो बहुत डर रहता है कि सीढ़ी से ना कोई छोटा बच्चा तो बहुत चुलबुला होता है, वो बाहर ना निकल जाए। इस चीज़ का बहुत डर लग रहा था, इसलिए हम लोग वहाँ पे ना कर्टेन वगैरह पर्दा लगवा देते हैं। तो यही सारी बातें हैं। आज का हमको लग रहा है कि ये जो वीडियो है ना बहुत बोरिंग हो गया होगा, और ये हम ब्लॉग बहुत मुश्किल से बना पा रहे हैं, क्योंकि पहले की तरह अब नहीं है कि एकदम चुलबुली की तरह रहते हैं और सबके साथ जाके आंटी ये, मम्मी वो, दादी ये, ऐसे
इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ना इंसान की, क्या ही बताएं। और अभी तो मिस्टर आज अपना वो भी कुछ काम वाम के लिए इधर उधर अपना है, तो वो भी अपना काम ही करवा रहे हैं। बाकी आप लोग देखे होंगे कार में भी कितना सारा काम था, तो उसका भी काम करवा रहे थे। बाकी अभी हमको भी कहीं कहीं जाना था, लेकिन जा नहीं पा रहे। मार्केट सोच रहे जाने के लिए, मार्केट भी नहीं जा पा रहे। मायके आते तो इतना ज़्यादा शर्म आता है मार्केट जाने में, क्योंकि एक लगता है कि यार साड़ी वाड़ी पहन के अजीब सा लगता है निकलना। शुरू से ही ना हमको बहुत शर्म आता है ऐसे सबके सामने। चाचा लोग आते हैं तो हम खुद रूम में चले जाते हैं, क्योंकि सामने बहुत कम ही होता है कि हम सबके सामने ऐसे खड़े होकर बात कर पाते हैं। पापा के सामने भी बहुत कम ही हम आते हैं। बातचीत एक अलग जगह होती है, लेकिन एक शर्माना होता है, वो हमारा शुरू से ही है। बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लग जाता है, तो इसीलिए अभी भी जस्ट नहा के रेडी हो रहे थे तो अजीब सा मेरे को इतना पापा के सामने शर्म आ रहा था। पापा भी गए हुए थे मेरे हाथ वाथ का, तो उनको भी मेडिसिन वगैरह देना है, तो अभी एक्सरसाइज करने के लिए डॉक्टर बोला है। तो उनका जो हाथ है ना, वो भी सीधा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। और ये सोच के एक अलग ही लग रहा है कि यार क्या हो गया, कभी भी कुछ भी किसी को भी हो सकता है। तो बस आप लोग को मिलवाएंगे। इस ब्लॉग को अभी तो ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग को अच्छा नहीं लगा होगा। अब हमको खुद पता नहीं है कि इस ब्लॉग में हम क्या क्या बात किए हैं। बात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने बोला नहीं कि कोई भी चीज़ अपने पे नहीं लेना है। और समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले हम, इसीलिए अब बने रहिए आप लोग। बाकी अपनी पूरी फैमिली से मिलवाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम खुद से अपना एक मतलब अच्छा सा वीडियो लाएं, सबके साथ अपनी पूरी फैमिली को दिखाएं। अच्छा लगेगा आप सभी को और आप लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको पता है कि आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं यार। जो जिसको चाहता है ना, उसको परेशान देख के सामने वाला खुद ही परेशान हो जाता है। तो इसलिए अब हम नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें लंबे टाइम तक बनी रहे, लंबे टाइम तक चले। इसीलिए हम आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाएंगे, अच्छा वीडियो बनाएंगे। बस कोशिश करेंगे, ये बोल रहे हैं और करने में टाइम लगेगा, लेकिन लाने का पूरा कोशिश करेंगे कि अच्छा सा एक वीडियो लाए, जिससे आप लोग हंसते हंसते एकदम वो हो जाओ। और हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आए हैं तो बस सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर सो रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग ही लग रहा है। सब बोल रहे हैं क्या हो गया है, क्या हो गया। इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, टेंशन लेते नहीं हैं यार, हो जाता है, किसी को भी हो जाएगा। तो बस इतना ही बोलेंगे कि कुछ नहीं बोलेंगे। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, अभी सबसे मिलवाएंगे, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। इस तभी सब लोग इस टाइम ना, दोपहर के टाइम सब लोग सो रहे हैं, मम्मी भी अभी सो रही है। और रहने देते हैं अब इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं तक। पता नहीं क्या क्या वीडियो में बना है, हमको खुद ही नहीं पता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा। और अभी वीडियो नहीं डालते, लेकिन निशा बोले दीदी हम एक वीडियो डालें, उस पर बहुत लोगों का ऐसे आ रहा है कि दीदी जल्दी वीडियो डालो। निशा को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वीडियो डालो, तभी देखते हैं, डालेंगे, जल्दी से कोशिश करेंगे और फिर डालते हैं। बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।